जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि छंद के लक्षण तथा उसके उदाहरण कैसे लिखे। बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। देखो, बहुत ही सरल सरल उदाहरण है और इसके बताऊंगा किस प्रकार से आपको लिखना है। इस प्रकार का प्रश्न होगा, इस प्रकार का कि रोला छंद का लक्षण एवं उसका उदाहरण लिखिए, और अथवा करके पूछा जाता है कि निम्नलिखित में प्रयुक्त छंद का नाम लिखिए। इस प्रकार का होगा। इसको कैसे लिखा जाता है आज के वीडियो में यही बताऊंगा। और उससे पहले आप लोग जरूरी सूचना सुन लीजिए। आज से हमारे चैनल पर सुबह 7 बजे हर रोज वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे अपलोड होते ही सबसे पहले आप लोग काले पेन से ऐसे हेडिंग डालेंगे, प्रश्नोत्तर 8 और खा। जैसे ये लिखा है प्रश्नोत्तर, जैसे ये प्रश्न नंबर 8 है तो इसका खा है, तो आप लोग ऐसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर खा। उसके बाद में ऐसे हेडिंग डालेंगे, काले और नीले पेन का ही यूज करें ऐसे। उसके बाद में आगे लिखेंगे लक्षण। लक्षण में सोरठा छंद के, सोरठा अर्धमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में गैरा गैरा मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है, मतलब यह एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा है। इस प्रकार से आपको लिखना होता है लक्षण। और मतलब दोहा जो आप लोग 9th में पढ़े होंगे, रैमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे मोती मानुष चून। उसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उसी का दोहे का ये उल्टा है, सोरठा छंद। और ये आपको उदाहरण याद करना है, बहुत ही सरल, एकदम बहुत ही सरल है। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धिरास शुभ गुण सदन। ये आपको सबसे सरल यही है। आप लोग यही याद करें, अच्छा भी है, यही याद करें। याद हो गया? इसी प्रकार से आपको लिखना है। काले पेन से इसको हेडिंग कर देना है अच्छी तरह से। उसके बाद में जो आपको अच्छा लगे दोनों याद करेंगे। अथवा करके 2 पूछे जाते हैं, आप लोग चाहे ये लिखे रोला छंद या सोरठा छंद, एक लिखना होगा। अथवा करके पूछा जाता है सोरठा छंद में किसी एक छंद, ये दिया रहता है किसी एक छंद का लक्षण और उसके उदाहरण लिखिए। आपको एक ही लिखना है, प्रश्न नहीं उतारना है, केवल प्रश्नोत्तर 8 डाल के खा होगा खा। और जो छंद लिखना है सोरठा छंद, तो आप इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद में दूसरा ये भी देख लेते हैं किस प्रकार से है, रोला छंद। फिर इसी प्रकार से काले पेन से हेडिंग करेंगे, लक्षण लिखेंगे इसके आगे। जो चाहे वो लिखे चाहे ऐसे, जैसे ये लिखना होगा तो इसी को भी इसी प्रकार से लिखेंगे। प्रश्नोत्तर 8 का खा और रोला छंद लक्षण। यह एक सममात्रिक है, मतलब सोरठा था वो अर्धसम्मात्रिक छंद था और ये सोरठा ये सम्मात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 24 और 11 और 13 पे यति होती है। इसके 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। इस प्रकार से आपको इसको याद करना है। और इसका उदाहरण है सबसे सरल, ये आपको याद करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 चरण होते हैं। जैसे जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इसको आपको याद करना है। ये इतना बड़ा आपको याद करना होगा ये, और इसका ये, और जैसे लिखा है वैसे ही लिखें, सेम, कोई भी गलती नहीं करना है। इसी प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छी तरीके से दोनों का, वीडियो रोक करके, और इसको याद कर लें। यही याद करना है, जो सुमृत सिद्ध होई गणनायक करिवर बदन, करो अनुग्रह सोई बुद्धिरास शुभ गुण सदन। ये बहुत ही सरल है। इसमें यह एक सोरठा, मतलब सोरठा में सोरठा अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है।
और इसका उदाहरण जो सुमृत सिद्ध होई, गणनायक करिवर बदन, करो अनुग्रह सोई, बुद्धिरास शुभ गुण सदन। ये आपको उदाहरण याद करना, बहुत ही सरल। ऐसे यही है, यह एक सम्मात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 पर यति होती है। बस यही उदाहरण याद करना है अच्छी तरीके से। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा।